हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंग्लिश पेडागोगी। सारे एमसीक्यू ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चंस में आप कितना सही किए कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग, यानी कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग किससे बेस्ड है। ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, सिंबल से, इमेज एंड डायग्राम से, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ से। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 3, यानी कि इमेज एंड डायग्राम। ठीक है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जेरोम ब्रूनर जो हैं ये 3 मॉडल्स लाए थे लर्निंग के ऊपर में। ठीक है ना। पहला क्या था, इनएक्टिव, दूसरा था आइकॉनिक, तीसरा था सिंबॉलिक। ठीक है ना। तो इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू द एक्शन, मतलब जो एक्शन करके यानी कि काम करके जो नॉलेज मिलता है, जैसे कि खेल के, उसको हम लोग इनएक्टिव मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, आइकॉनिक मॉडल। आइकॉनिक मॉडल का अंदर में क्या आता है, जो भी इमेज देख के बच्चा जो भी चीज सीखता है उसको हम लोग आइकॉनिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना। इसीलिए यहां पे क्वेश्चन क्या था कि आइकॉनिक मॉडल ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। तो आइकॉनिक मॉडल किससे बेस्ड था, आपका इमेज एंड डायग्राम से। ठीक है। थर्ड वन जो है आपका सिंबॉलिक, यानी कि जो चीज वर्ड से और सिंबल से बच्चा देख के सीखता है उसको हम लोग सिंबॉलिक आइकॉनिक मॉडल बोलते हैं। तो 3 चीज यहां पे आपको सीखने को मिला। एक है आपका इनएक्टिव, अगर क्वेश्चंस में आ जाएगा कि इनएक्टिव मॉडल ऑफ लर्निंग क्या है, किससे बेस्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्शन के ऊपर में जो चीज बच्चा करके सीखता है, देख के सीखता है। ठीक है ना। एक और नेक्स्ट हो गया आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक मॉडल ऑफ लर्निंग किससे होता है, आपका इमेज से और डायग्राम से। और लास्ट जो है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक किससे है, वर्ड और सिंबल से देख के बच्चा जो चीज एक्सपीरियंस करता है, जो चीज सीखता है, उसको हम लोग सिंबॉलिक बोलते हैं। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लाइड वर्ड इज वोकेबुलरी आइटम। स्लाइड वर्ड क्या होता है, पहले आपको बता देता हूं। स्लाइड वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको, जो वर्ड बच्चा जब पढ़ रहा है कोई भी पैराग्राफ को और उसको पढ़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो और उसको समझने के लिए उसको एक्स्ट्रा चीज सोचने का जरूरत ना पड़ता है, उसको हम लोग स्लाइड वर्ड बोलते हैं। ठीक है। देखो, क्वेश्चन पढ़ के जब तक आप नहीं समझोगे ना तो आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे यानी कि आप आंसर की तरफ 80% आप आगे बढ़ गए। ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्लाइड वर्ड इज वोकेबुलरी आइटम दैट नीड proper visual understanding of the context. Next क्या है, that is to be learned by heart, that is reader recognize and find the meaningful on slide without a कॉम्प्लिकेट एनालिसिस। जो चीज हम क्या बोलें कि जब बच्चा पढ़ के जब कोई भी पैराग्राफ को पढ़ के और उसका मीनिंग को उसको इजीली अंडरस्टूड हो जाता है, उसका मीनिंगफुल वो समझ लेता है कि कैसे करके ना, विदाउट कॉम्प्लिकेट एनालिसिस। कुछ भी कॉम्प्लिकेट एनालिसिस के बिना बच्चा अगर समझ लेता है तो उसको हम लोग स्लाइड वर्ड बोलते हैं। और फोर्थ वन क्या था उसका ऑप्शन में कि दैट हेल्प द जॉजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, क्योंकि स्लाइड वर्ड का मतलब होता है कि बच्चा जहां पे बिना कुछ किए, बिना कुछ कॉम्प्लिकेट एनालिसिस किए कुछ भी चीज को समझ लेता है तो उसको हम लोग स्लाइड वर्ड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3। ठीक है। आपका कितना आंसर सही हो रहा है 10 में वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर द टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। क्वेश्चन पढ़ के समझो। ठीक है। क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी लेवल में टीचिंग ग्रामर का सबसे अच्छा फॉलोइंग मेथड में से कौन सा सजेस्टेड है। ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड जो होता है वो अपर प्राइमरी के लिए होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पहले रूल समझाया जाता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल की तरफ में जाते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए डिफिकल्ट चीज है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले उसका रूल को समझाया जाता है, पहले वो एग्जाम्पल को समझाया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग फिर उसका रूल को जानते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल से हम लोग जाते हैं रूल की तरफ, जो कि इंडक्टिव मेथड है। और ये मेथड जो है आपका प्राइमरी लेवल के लिए ही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, यानी कि इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो और अगर खराब लगा है तो जरूर डिसलाइक भी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये टीचर वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट इन हर क्लास, शी शुड
एक टीचर जो कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे रिच एनवायरमेंट का मतलब यही है कि हेल्दी एनवायरमेंट, यानी कि क्लासरूम को अच्छा बनाना चाहता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये टीचर वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज, क्या क्रिएट करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है? एक लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, भाषा का एक रिच एनवायरमेंट बनाना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए? पहले क्वेश्चंस को पढ़ के समझो, ठीक है। अभी हम लोग आंसर की तरफ आएंगे कि स्टेबलाइज ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, एक लैंग्वेज लैब को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि स्टेबलाइज यानी कि बनाने के लिए बोल रहा है लैंग्वेज लैब को क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोटिवेट द पेरेंट टू बाय द लैंग्वेज गेम एंड एक्टिविटी, उसका पेरेंट को, माता पिता को हम लोग बोलेंगे कि खरीदो लैंग्वेज गेम और एक्टिविटी को खरीदो। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज द चिल्ड्रेन। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, क्योंकि एक रिच एनवायरमेंट, एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज का, उसको उस भाषा को पहले बच्चा को देखना पड़ेगा, सीन करना पड़ेगा, फिर नोटिस करना पड़ेगा, और ये सब चीज जो ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। किसका मौका मिलना चाहिए? देखने का, नोटिस करने का और यूज करने का, उस लैंग्वेज को व्यवहार करने का बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चा को अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज को देख पाएगा, नोटिस कर पाएगा, यूज कर पाएगा बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पेयर, मतलब उसका जितना भी दोस्त लोग है उसके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, थे ना फंक्शन वर्ड, इसीलिए मैं इसका स्ट्रक्चर भी लाया हूं कि फंक्शन वर्ड क्या है, थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो एक होता है आपका कंटेंट वर्ड, दूसरा होता है फंक्शन वर्ड, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछ देगा बार बार। देखो कंटेंट वर्ड क्या होता है? जितना नाउन होता है, जितना वर्ब होता है, जितना एडजेक्टिव होता है, जितना एडवर्ब होता है, ये सारा वर्ड जो है ना वो कंटेंट वर्ड में आता है। और फंक्शन वर्ड में कौन कौन सा आता है? जितना भी आर्टिकल्स हो गया, यानी कि आर्टिकल्स में क्या क्या आता है? ए एन दी का आता है। जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव, कैन, कुड, माइट, शैल, विल, सारा चीज, जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि कौन कौन सा फंक्शन वर्ड में आता है। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, जितना सारा चीज है ना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके सारा चीज ध्यान में देख लेना कि कौन सा कंटेंट वर्ड में आता है और कौन सा फंक्शन वर्ड में आता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इस टाइप का आपको कौन क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड आउट द कंटेंट वर्ड, तो आपको जानना जरूरी है कि कौन सा कंटेंट वर्ड में आता है और कौन सा फंक्शन वर्ड में आता है, तभी जाके आप उसका क्वेश्चन को सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है कि फंक्शन वर्ड हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? एंड है, चैंपियन है, हैंडसम है और च्यूइंग है। तो देखो यहाँ पे ये है आपका एंड, तो एंड जो है ना आपका फंक्शन वर्ड में आता है और ये सारा चीज जो है आपका ये कंटेंट वर्ड में आता है। इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना कि ये सारे जो है कंटेंट वर्ड में आता है और ओनली एंड जो है ये आपका फंक्शन वर्ड में आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ले लेना। देखो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का मतलब क्या है? गैस करना, इवैल्यूएशन करना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना और असेसमेंट करना। दोस्तों अगर एक चीज हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चंस में, हमेशा जो चारों ऑप्शन रहता है ना, चारों ऑप्शन का मीनिंग हमेशा देखना 98% सिमिलर रहता है, बस 2% जिसमें ज्यादा रहता है ना वही आपका आंसर होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि देखो अगर रिव्यू का हम लोग अगर इन जनरली अगर देखेंगे, रिव्यू का मतलब क्या होता है? इवेल्यूएट करना, क्रिटिकल इवेल्यूएट, असेसमेंट, सारा चीज होता है। तो पर्टिकुलर आंसर को लिए जाने के लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे रिव्यू का मतलब क्या बोल रहा है? रिव्यू का मतलब होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना। अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी किताब दी है हम आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, और उस किताब को आप पढ़ने के बाद अगर मैं आपको पूछूंगा, उस किताब का रिव्यू लूंगा, इसका मतलब क्या है? आपको उस किताब का, आप किताब से क्या सीखें, उसका मेरिट क्या है, उसका डिमेरिट क्या है, उसका ऑथर कौन है, कितना पेज का है, कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सारा चीज यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएट करना, तब जाके उसका रिव्यू होता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग का लास्ट स्टेज आपको बोलना पड़ेगा। क्या है? कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग और एडवांस राइटिंग, ठीक है। तो लास्ट स्टेज क्या होता है? आपका एडवांस राइटिंग जो है वो लास्ट स्टेज है। दोस्तों कंट्रोल्ड राइटिंग जो है ना ये फर्स्ट स्टेज होता है राइटिंग का,
गाइडेड राइटिंग जो होता है वो सेकंड स्टेज होता है। अगर बच्चा पहले ABCD लिखता है ना तो उसको कंट्रोल किया जाता है। बच्चा को पहले छोटा बच्चा को हम लोग ABCD जब लिखता है उसको कंट्रोल बोलते हैं। फिर सेंटेंस वाला जो लिखता है उसको गाइडेड बोलते हैं, और एडवांस हो गया वो उसका एडवांस स्टेज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसीड्यूर ऑफ अल्फाबेट मेथड। अल्फाबेट मेथड का प्रोसीड्यूर क्या है? लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, फ्रेज और पैराग्राफ। ठीक है ना, तो अल्फाबेटिक का मेथड क्या होता है ना कि सबसे पहले तो बच्चा क्या सीखेगा? लेटर सीखेगा, पहले वर्ड लेटर को सीखेगा ABCD, उसके बाद वो वर्ड सीखेगा। अब वर्ड से छोटा छोटा वर्ड को मिला के फ्रेज बनता है, और जब बहुत ज्यादा वर्ड को मिल जाता है तो सेंटेंस बनता है। तो इसका सही फॉर्मेटिंग जो है आपका पॉइंट नंबर 1, क्योंकि पहले लेटर आएगा, उसके बाद वर्ड आएगा, उसके बाद फ्रेज आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द कंट्रोल मैनर कैन बी डन। ठीक है ना, तो क्या बोलता है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल मैनर से कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिंग रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, राइटिंग पैराग्राफ एंड इसे, और एक्सप्लेनिंग द रूल ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर ग्रामर स्ट्रक्चर को हम लोग कंट्रोल मैनर से देखेंगे ना तो उसका गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज हम लोगों को कराना पड़ेगा। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज क्या होता है? देखिए, कभी कभी कोई भी सेंटेंस का दे देता है कि अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक सेंटेंस दे देगा, फिर थोड़ा सा गैप दे देगा, फिर एक सेंटेंस दे देगा, कि गैप को आपको फिलिंग करना है। तो ये सबसे सही मैनर होता है कंट्रोल का। तो सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, जो कि गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए लैंग्वेज टीचर हैज टॉट ए टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क्स क्वेश्चंस इन हर क्लास देन मे बी। एक अगर लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज भाषा का एक शिक्षक है जो कि कोई टॉपिक पढ़ाएं और उस क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है कि जो भी कोई क्वेश्चन उनको पूछे, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, सी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, वट एवर was taught was behind the comprehension of the students। ये now all the students are at the higher level of learning। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा whatever was the taught was beyond the compensation of the student। मतलब जो भी पढ़ाया टीचर ना वो सारा इसका ऊपर से निकल गया। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।